देखिए पिछली बार हमने एक्शन देखा स्टॉक्स में, और इस बार का स्टॉक के नाम में ही एक्शन है, और मुझे लगता है कि इसमें भी एक्शन पूरा आएगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, और शॉर्ट फॉर्म देखे तो एस, एंड इट विल बी एन एस सर्टेनली। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कहीं रेकमेंड कर रहा हूं, मैंने चैनल पे, जैन साहब के जेम्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब जगह स्टॉक को रेकमेंड किया, क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है जो कि इंडिया में है, और इस सेक्टर में जबरदस्त तेजी है। मतलब कैपिटल गुड्स हो, मटेरियल हैंडलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, जिस सेक्टर को ये कैटर करती है, गजब की कंपनी है ये। आप देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, तो ये सेक्टर ही बहुत हॉट है। फॉकलिफ्ट्स, रॉड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, बैकहो लोडर्स, कॉम्पैक्टर्स, मोटर ग्रेडर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स बनाती है, हार्वेस्टर्स बनाती है, तो ये सारे सेक्टर बड़े हॉट है। और मेक इन इंडिया का एक बड़ा बेनिफिशियरी है। 1995 से कंपनी कार्यरत है इनफैक्ट, और ये सारी चीजों में तो अच्छा है ही, और मार्केट लीडरशिप भी गजब की है कंपनी की। पिक एंड कैरी क्रेन्स की ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है और बड़ा मार्केट शेयर। फिर आप अगर फॉर्कलिफ्ट सेगमेंट में देखें तो उसमें वन ऑफ द टॉप 3 प्लेयर्स है। तो ये सारी चीजें, और अलग अलग इंडस्ट्रीज को ये कैटर करती है, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, और ये सेक्टर वैसे ही बड़े हॉट है। तो आई फील कि इस सेक्टर में ये कंपनी एक टॉप क्लास की कंपनी है ही है, और फंडामेंटल्स भी गजब के हैं। 26 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 19% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 45% की इनफैक्ट 3 साल के प्रॉफिट की कैगर, 25% की सेल्स की कैगर 3 साल की। गजब के क्वार्टरली रिजल्ट, 45 करोड़ के सामने 68 करोड़ का जून क्वार्टर में रिजल्ट, मतलब जून 2022 में 45 करोड़, तो जून 2023 में 68 करोड़, इस तरीके के रिजल्ट्स। तो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी हुई है, 200 करोड़ के पैट पे ऑलमोस्ट। और सबसे बढ़िया बात है, प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग 67-68%, एक्सपीरियंस पुराने, मतलब एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स, और एफआईआईज डीआईआईज में भी काफी अच्छे एफआईआईज डीआईआईज शुमार है, और 11-12% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लें, और 850 के टारगेट जी। लेकिन इसका चार्ट यहाँ सामने हम देख रहे हैं, और 850 का आप लक्ष्य दे रहे हैं, अभी 737-38 के आसपास है। नीचे से काफी चाल इसमें हो चुकी है। कहाँ ये लगभग ₹250 का शेयर होता था, और बहुत ज्यादा समय नहीं, पिछले साल मई में, और वहां से ये मतलब कितना, लगभग 5 गुना हो गया, 4-5 गुना के बीच में। तो इतनी चाल के बाद अब अगर कोई यहाँ पे खरीदे तो उसके लिए सेफ्टी नेट कितना है? देखिए, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि डाउनसाइड रिस्क कितनी है, और डाउनसाइड, जब ये पहले हम चाल जहां से देख रहे हैं इसको, वहां पे ये कमाती थी 20 करोड़ 25 करोड़, अब ये कमाने लगी है 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़। तो कंपनी का जोन ही चेंज हो गया, कंपनी 3 गुना कमाने लग गई जहां पे वो पहले कमाती थी। और आप एक जीरो डेट कंपनी कैगर देखिए, कई बार क्या होता है, ये आउट परफॉर्मर ही रहते हैं, क्योंकि हम इसको प्योरली भाव के बेसिस पे नहीं देख सकते हैं। कई बार आपको देखना पड़ेगा कि काम कितना बड़ा कर रही है, उसके सामने मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैप सिर्फ 8-8.5 हजार करोड़ की कंपनी, 9,000 की मान लीजिए, तो ये एक रीजन है। और आप 45% की कैगर पे ग्रो कर रहे हैं, और पिछले 7 साल की प्रॉफिट की कैगर 56%, इस तरीके की ग्रोथ देने वाली, तो आप देख लीजिए 50% से ग्रो करे तो नेक्स्ट ईयर ये ऑलमोस्ट खुद ही आधा हो गया भाव, तो मतलब एक तरीके से पी मल्टीपल। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखना जरूरी होता है। कई बार हम बहुत ज्यादा सस्ते पी मल्टीपल या बहुत चला हुआ स्टॉक नहीं, और आप मार्केट भी देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप कहां से कहां चले हैं। तो जब स्मॉल कैप इतना चल गया, तो सर्टेनली रीजन है कि ये भी स्टॉक चलेगा ही। तो ये एक रीजन था कि मैंने इस स्टॉक को चुना, और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बहुत दम है। बिल्कुल।